नमस्कार, आप देख रहे हैं नेटिक न्यूज। मैं हूं आपके साथ सपना दुबे। सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद विवाद मामले की 8वें दिन की सुनवाई हुई। 6 अगस्त से सुप्रीम कोर्ट इस मामले में रोजाना सुनवाई कर रहा है। हफ्ते में 5 दिन सुनवाई हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने इस बार राम मंदिर बाबरी मस्जिद विवाद को लेकर कड़ा रुख अपनाया है, जिसे देखते हुए लग रहा है कि सुप्रीम कोर्ट इस मसले को जल्द से जल्द सुलझाने की कोशिश कर रहा है। पिछली सुनवाई के दौरान रामलला विराजमान के वकील वैद्यनाथन ने कई पुराणों का जिक्र किया था और आज भी रामलला के वकील ने पुराणों का जिक्र करते हुए सबूत पेश किए। इसी के साथ रामलला विराजमान के वकील की बहस अब खत्म हो चुकी है और अब राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति के वकील PN मिश्रा ने अपनी दलील कोर्ट के सामने पेश की है। इस मामले पर अब गुरुवार को सुनवाई होगी। आगे आपको और जानकारी दे उससे पहले आप हमारी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। साथ ही और भी अपडेट्स के लिए आप बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अब आपको और जानकारी देते हैं कि बुधवार को सुनवाई के शुरू होते ही सबसे पहले रामलला के वकील वैद्यनाथन ने कहा कि अगर जमीन हमारी है और कोई उस जमीन पर गैर कानूनी तरीके से ढांचा बना लेता है तो इसका ये मतलब नहीं है कि जमीन उनकी हो जाएगी। अगर वहां पर मंदिर था और लोग पूजा भी कर रहे थे तो उन्हें और कुछ साबित करने की जरूरत नहीं है। वकील ने कहा कि मंदिर हमेशा ही मंदिर रहता है, संपत्ति को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो। मूर्ति किसी की संपत्ति नहीं है, मूर्ति ही देवता है। रामलला के वकील ने कहा कि रामलला नाबालिग है और किसी नाबालिग की संपत्ति को ना तो बेच सकते हैं और ना ही छीना जा सकता है। उन्होंने कहा कि अगर ये मान भी लें कि यहाँ कोई मंदिर नहीं था, कोई भगवान नहीं है, फिर भी लोग इस स्थान को पवित्र मानकर इस पर मूर्ति रखकर पूजा करते हैं, तो वो इस स्थान को पवित्रता प्रदान करना है। इतना ही नहीं, एक बार फिर रामलला के वकील ने कोर्ट के सामने स्कंद पुराण और अन्य पुराणों का जिक्र करते हुए राम जन्मभूमि के सबूत पेश किए। सुप्रीम कोर्ट ने पुराणों के लिखने का समय भी वकील से पूछा तो उन्होंने बताया कि ये सभी पुराण गुप्त वंश के दौरान लिखे गए थे। जस्टिस चंद्रचूड़ ने इस दौरान कहा कि पुराणों की बात कर रहे थे, इसके साथ आपके पास मंदिर की मौजूदगी के लिए भी सबूत होने चाहिए। इस पर मुस्लिम पक्ष के वकील ने कोर्ट के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि अयोध्या के पास पहले घाघर नहीं बहती थी, जो सरयू नदी की सहायक नदी माना गया। इसको लेकर 2 बार रुख बदला गया। ऐसे में अब बार बार चर्चा नहीं कर सकते हैं। अब रामलला विराजमान के वकील की तरफ से बहस खत्म हो चुकी है। उनके बाद अब राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति के वकील PN मिश्रा अपनी दलील सुप्रीम कोर्ट में पेश कर रहे हैं। उन्होंने भी अपनी दलील पेश करते हुए सबसे पहले स्कंद पुराण का जिक्र किया और सभी को बताया कि सरयू नदी में स्नान के बाद ही लोग रामलला के जन्म स्थान का दर्शन करने जाते थे। इस पर चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने वकील से सीधे तौर पर कहा कि वो इस मामले में पुख्ता सबूत अदालत में पेश करें, ना कि पुराणों का जिक्र करें। चीफ जस्टिस ने कहा कि ये मामला किसी आस्था का नहीं है, बल्कि विवादित जमीन का है। पुराण के बाद राम जन्म स्थान पुनरुद्धार समिति के वकील PN मिश्रा ने आईन-ए-अकबरी की बातों को बताया और कहा कि उन्होंने कभी भी ये नहीं बताया कि बाबर ने कोई मस्जिद बनाई थी, जिस पर जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि किसने बनाई ये मुद्दा नहीं है, मस्जिद थी या नहीं सवाल ये है। जिसके बाद राम जन्मस्थान पुनरुद्धार समिति के वकील को चीफ जस्टिस ने कहा कि आप जिनका भी जिक्र कर रहे हैं उनके नोट्स को इकट्ठा करके कोर्ट को सौंप दे। जिस पर वकील ने कहा कि वो अब परसों अपनी दलील पेश करना चाहेंगे। PN मिश्रा के बाद हिंदू महासभा के वकील अपनी दलील पेश कर रहे हैं। उन्होंने अपनी दलील में जमीन पर सरकार का मालिकाना हक बताया है, जिस पर जस्टिस बोबड़े ने साफ कहा कि जमीन का हक सरकार के पास नहीं है। इसके बाद हिंदू महासभा के वकील ने कहा कि वो आज दलील पेश करने के लिए तैयार नहीं है, जिस पर चीफ जस्टिस नाराज हो गए और तैयार ना होने का कारण पूछा तो वकील ने कहा कि उन्हें नहीं पता था कि आज उनकी बारी आ जाएगी। हिंदू महासभा के बाद गोपाल सिंह विशारद की तरफ से वरिष्ठ वकील रंजीत कुमार अपना पक्ष रख रहे हैं। फिर कोर्ट में गोपाल सिंह विशारद के बेटे ने कोर्ट के सामने बताया कि 1950 में मेरे पिताजी ने मामले में याचिका दायर की थी। बीच में टोकते हुए चीफ जस्टिस ने कहा कि आपने अनुवाद ठीक से नहीं किया है।
वकील की ओर से जवाब दिया गया कि कुछ सबूत हिंदी में भी दिए गए हैं। इसी के साथ आज की सुनवाई खत्म हुई। अब अगली सुनवाई 22 अगस्त को की जाएगी। फिलहाल इतना ही। बाकी ऐसी और वीडियोस के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।